हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश पांडे। आज मैं आपको ये 2013 का पूरा सेट एग्ज़ाम सेट कराने चल रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए कि जो सेंटेंस है ये है कि ये वी रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड एट द स्टेशन बाय दैट टाइम। कॉम्प्लेक्स बनाना है तो इसको हम कैसे बना सकते हैं। देखिए, जब हम स्टेशन पर पहुंचे तो व्हेन वी रीच द स्टेशन, एक कॉमा लगाइएगा, द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड। ठीक है, या तो ऐसे कर दें या फिर द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड, ठीक है, बिफोर वी रीच द स्टेशन। ठीक है, द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड बिफोर वी रीच द स्टेशन। अब जो है हम इसको देखते हैं। द टीचर इंटर्ड द क्लास, द बॉयज स्टूड अप। तो एज सून एज द टीचर इंटर्ड द क्लास, जैसे ही टीचर कक्षा में प्रवेश किए, द बॉयज स्टूड अप, लड़के खड़े हो गए। इसे एज सून एज से बना दीजिए। ठीक है, ये पूछा क्या है पहले ये हम देख लें। सॉरी, ये सिंपल पूछा है, हम इसका कॉम्प्लेक्स बना दिए। तो सिंपल में क्या बनाएंगे देखते हैं। द टीचर यहाँ हैविंग लगाएंगे क्योंकि टीचर एक अलग सब्जेक्ट है और बॉयज अलग सब्जेक्ट है। ठीक है, द टीचर हैविंग इंटर्ड द क्लास, एक कॉमा लगाएंगे, द बॉयज स्टूड अप, तब इसका सिंपल बनेगा। वो मैंने कॉम्प्लेक्स बना दिया था, ध्यान नहीं दिया कि वहाँ सिंपल लिखा है। द वर्क वाज डन, वी वेंट बैक होम। तो कार्य पूरा कर लिया गया, हम घर वापस आ गए। तो यहाँ वाज को हैविंग बीन बदलेंगे, द वर्क हैविंग बीन डन। ठीक है, क्योंकि पैसिव वॉइस है वाक्य इसलिए हैविंग बीन। द वर्क हैविंग बीन डन, कॉमा, वी वेंट बैक होम। ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के थ्रू हमने बनाया है। वेयर है यू पुट माई बुक, टेल मी, ये पूछा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो टेल मी वेयर यू है वो पुट माई बुक, मुझे बताएं कि कहाँ आपने मेरी किताब रखी है, इसका अर्थ होगा। इट वॉज कोल्ड, नो वन वेंट आउट, इसका बनेगा कि इट बीइंग कोल्ड, कॉमा लगा दीजिएगा, इट बीइंग कोल्ड। ठीक है, नो वन वेंट आउट ऐसे आप लिख दीजिए। ये भी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के थ्रू किया। वाज आने पर बीइंग का प्रयोग होता है, ये उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो अगर है भी तब भी बीइंग का प्रयोग गलत नहीं होगा। अब देखिए ये क्या कहा है कि आई बॉट ए पेन, इट वाज कॉस्टली, इसका कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो आई बॉट अ पेन विच वाज कॉस्टली, मैंने एक पेन खरीदा जो कीमती थी। आप इसको ऐसे बना दीजिए कि आई बॉट अ पेन विच वाज कॉस्टली, ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ही हैज़ थ्री सन्स, ही हैज़ टू एजुकेट देम, उसके पास तीन पुत्र हैं, उन्हें पढ़ाना है। तो ही हैज़ थ्री सन्स टू एजुकेट, बस इतना आप जोड़ दीजिए, ही हैज़ थ्री सन्स टू एजुकेट, सिंपल बन जाएगा। ही हर्ड द न्यूज़, ही वाज ग्लैड, तो इसको बनाइएगा कि व्हेन ही हर्ड द न्यूज़ ही वाज ग्लैड, जब वह समाचार सुना वह खुश हो गया। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए ही रीड्स ए बुक, द बुक वाज ओल्ड, इसको बनाइए ही रीड्स एन ओल्ड बुक, इसका सिंपल बन जाएगा, सिंपल ही पूछा है। द डॉक्टर केम, द पेशेंट हैड डाइड, इसको बनाइए द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, रोगी मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। अब देखिए यहाँ पर है क्या है कि ही इज हैप्पी, ही इज पुअर। तो आल्दो ही इज हैप्पी, कॉमा लगा दीजिए और चाहे एट लगा दीजिए, तो कॉमा लगाइए। आल्दो ही इज हैप्पी, ही इज नहीं, ऐसे गड़बड़ हो गया। ही इज, देखिए यद्यपि वह गरीब है, ऐसे इसको बनाना है पहले। आल्दो ही इज पुअर, कॉमा लगाइएगा, ही इज हैप्पी ऐसे कर दीजिए। ठीक है, अर्थ देख करके लगाया जाता है। तो यद्यपि वह गरीब है तो भी वह प्रसन्न है, यही इसका। तो आल्दो ही इज पुअर, ही इज हैप्पी, ये होगा। अब यहाँ देखिए ही इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट बाई ए फ्लैट। तो देखो ये इसको ऐसे कर दीजिए, क्या कहा है थोड़ा देख लें, ये सिंपल कहा है। तो आप इसको देखिए इसको ऐसे बनाइए कि वेरी को टी डबल ओ में चेंज कर दीजिए। ही इज टू पुअर, फिर टी ओ टू लगाइए, ही कैन नॉट हटा दीजिए। ही इज टू पुअर टू बाई ए फ्लैट। ठीक ठीक है, एक फ्लैट खरीदने के लिए वो बहुत ज़्यादा गरीब है।
बहुत ही अधिक गरीब है, इसका अर्थ ये हो जाएगा। तो ही इज टू पुअर टू बाई ए फ्लैट। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।